फ्रेंड्स, अब गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और इस गर्मी के मौसम में हम सभी को लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा सा चिल मिल जाए, ड्रिंक हो चाहे कोई भी जूसेस हो, मज़ा ही आ जाता है। और आइसक्रीम मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा ही की बात है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ जिससे सेम इंग्रेडिएंट्स से हम दो चीज़ें बनाकर तैयार करेंगे और दोनों ही काफ़ी हेल्दी होंगी, काफ़ी टेस्टी होगी। एक बार आपने यदि इनको बना लिया तो आप इसके बिग फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इस तरीके से बनाकर पीना और खाना भी चाहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ खरबूजा ले लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल फ्रेश खरबूजा लीजिएगा और आजकल तो खरबूजा काफ़ी आ रहा है। तो यहाँ मैं 3 खरबूजे का यूज़ करूँगी इस तरीके से। और हमें कुछ नहीं करना, हमें आइसक्रीम भी बनानी है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले खरबूजे को अंदर से हम बिल्कुल खोखला कर लेंगे। हाँ जी, इसमें जो भी सीड्स हैं वो अलग कर देंगे, पल्प को अलग कर देंगे। दोनों चीज़ों को अलग अलग करना है, मिक्स मत करिएगा। पल्प को हम बाद में यूज़ करेंगे और सीड्स को आप चाहें तो इसको धोकर यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसको थ्रो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें अंदर से बिल्कुल खाली कर देना है। देखिए बिल्कुल खाली हो चुका है और साइड साइड में थोड़ा सा खरबूजा हम छोड़ देंगे, जिससे आइसक्रीम जब हम बनाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा खरबूजे का टेस्ट आएगा तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा साइड साइड से मैंने खरबूजा छोड़ दिया है। आइए अब दूसरे खरबूजे को भी यहाँ काट लेते हैं और इसका हम पल्प तैयार करेंगे। क्योंकि मुझे ज़्यादा पल्प नहीं मिला खरबूजे में, इसीलिए मैंने यहाँ पर दूसरा खरबूजा लिया है। यदि आपके में ज़्यादा पल्प हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए दूसरे को पूरा छील लिया है और अंदर के पूरे सीड्स को हम निकाल लेंगे और इसके पूरे खरबूजे को हम यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से देखिए दोनों को ही यहाँ से निकाल लेना है, सीड्स को बहुत आराम से निकल जाएंगे। और इन दिनों तो इतने मीठे आ रहे हैं कि आप जितना खाएंगे आपका मन नहीं भरेगा। और देखिए यहाँ सारे सीड्स निकल गए हैं और अब इनको हम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे मोटे मोटे रफली काट लेंगे और इनको बिल्कुल एक फ़ाइन यहाँ पर पेस्ट तैयार करेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खरबूजे में अपने आप में ही इतना पानी होता है कि बहुत अच्छा फ़ाइन पेस्ट यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से खरबूजे का पेस्ट। और इसी से हम आइसक्रीम भी बनाएंगे, इसी से हम यहाँ पर इसका शरबत भी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आधा किलो दूध ले लिया है। कोई भी दूध ले सकते हैं बट कोशिश करिए कि गाढ़ा दूध लें, वो उससे अच्छा बनता है। चाहे वो आइसक्रीम बनाए या शरबत, दोनों ही वो चीज़ें बहुत बढ़िया होती है। तो फुल क्रीम वाला जो दूध आता है उसी को लेने की कोशिश करिएगा, जिसको फुल टोन भी बोलते हैं। अब देखिए इसको एक उबाल आने तक हम उबालेंगे। इतने उबाल आता है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। कस्टर्ड, हाँ जी, वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है विकीफील्ड का। इसी को मैं अक्सर यूज़ करती हूँ और इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है। इसी से हम आइसक्रीम भी और यहाँ पर शरबत दोनों ही तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को हम यहाँ गर्म दूध लेकर उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कोई लम्स ना रहे। इसे बिल्कुल लम्स फ्री हमें बनाना है इस तरीके से। और घर की कॉमन चम्मच आपको दिख रही होगी, इसी का यूज़ किया है कस्टर्ड पाउडर लेने के लिए। इतने शरबत और आइसक्रीम के लिए 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर बहुत है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि थिकनेस भी बहुत मैटर करती है, चाहे वो हम आइसक्रीम बनाएं या शरबत। तो इतने में एक परफेक्ट जो थिकनेस आएगी उतनी ही गाढ़ी हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो देखिए जब भी हम डालते हैं तुरंत हमें चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता कस्टर्ड पाउडर जब भी मिलाएं इसे, नहीं तो लम्स बनने लगते हैं। तो देखिए इसको तब तक पकाएंगे जब तक एक उबाल नहीं आता। और इसमें साथ में यहाँ पर आधा कप चीनी, हाँ जी, आधा लीटर दूध में आधा कप चीनी, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में आपको बता रही हूँ। और इसको डालकर हमें अच्छे से पकाना है एक उबाल आने तक। एक उबाल आ गया है और दूध अब का गैस कम कर दिया है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम पर पकते हुए। तब इसमें अपनी मर्जी से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो ड्राई फ्रूट यहाँ पर बारीक काट कर ऐड कर दीजिए, साथ में थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो आप देखिए हमें शरबत भी बनाना है और आइसक्रीम। शरबत क्या होता है, थोड़ा पतला होता है और आइसक्रीम थोड़ी सी गाढ़ी होती है, जिससे अच्छी कंसिस्टेंसी से आइसक्रीम हमारी अच्छी जमती है। तो यहाँ मैंने आधा शरबत के लिए निकाल लिया है, मतलब 2 गिलासेस के करीब। और जो बचा हुआ है उसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और फिर इसमें हम मस्क मेलन का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो यहाँ पर 1/3 तक मिक्स कर देंगे, जिससे हमारी इसकी आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक गाढ़ी थिक यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। आप देखिए इस तरीके से मस्क मेलन को मिलाएंगे। मस्क मेलन को आप बिल्कुल ठंडे
कस्टर्ड में मिलाइएगा, क्योंकि फ्रूट है, फ्रूट को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, उसके अपने न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तभी आप ऐड करिएगा। आप देखिए यहाँ मैं आपको शरबत की कंसिस्टेंसी दिखा रही कितनी पतली है, और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मस्क मेलन मिला दिया है। और अब देखिए इसकी ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से खरबूजे में पूरे को भर देंगे। इस तरीके से बहुत ईजिली आसानी से हो जाती हैं चीज़ें, और जब ये बनकर तैयार होती हैं तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। और देखिए इस तरीके से पूरे को भर दिया, और थोड़ी सी ऊपर से हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे इस तरीके से। और जो हमने ऊपर का हिस्सा काट के रखा था उसे इसको यहाँ पर कवर कर देंगे ऊपर से। तो इसी तरीके से 2 खरबूजे को हमें बंद करना है, और देखिए दोनों को ही फिल कर लेंगे और उसके बाद कवर कर देंगे। तो देखिए कवर करने के लिए से कटा हुआ हिस्सा ऐसे हम इसके ऊपर रख देंगे, और इसको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बंद कर देंगे, जिससे बिल्कुल भी इसमें यहाँ पर आइसक्रीम बनने में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से टूथपिक की हेल्प से आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैं दोनों खरबूजे को यहाँ पर लॉक कर दूँगी। इसको एक तरीके से लॉकिंग भी कह सकते हैं, हमने लॉक कर दिया। और इसी को हम यहाँ 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। हाँ जी, फ्रीजर में रखना है, नया कि फ्रिज में रखना है। तो इस तरीके से देखिए दूसरे को भी यहाँ पर ऊपर का ये कवर लगाकर और इसको भी यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो देखिए दोनों बिल्कुल रेडी हैं, और इसे 9 से 10 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए, और बहुत बढ़िया से आपकी जमकर आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अब देखिए आइए हम यहाँ पर शरबत को यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी है हमारा शरबत, ड्राई फ्रूट्स इसमें पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिस गिलास में हमें सर्व करना है वो गिलास ले लेंगे, और उसमें 2 से 3 आइस क्यूब डाल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमने जो शरबत बनाकर रखा है उसको यहाँ पर डाल देंगे इस तरीके से। आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल हेल्दी वाला है, क्योंकि इसमें दूध है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये अपने आप में ही काफ़ी हेल्दी है, और उतना ही ये बहुत फ्लेवर से भरपूर है। तो इस गर्मी में क्या, मैं तो बोलूँगी पूरी गर्मी आप इसको इस तरीके से ड्रिंक बनाकर पीजिए, तो आपको खुद ही बहुत अच्छा फील होगा कि हमने कुछ हेल्दी पिया है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर से मैं यहाँ पर रोज़ सिरप से थोड़ी सी ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। इससे भी फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, और टेस्ट भी और दुगना हो जाएगा। और ऊपर से थोड़ी सी यहाँ पर टूटी फ्रूटी डाल दी है, थोड़ी सी पिस्ता यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ठंडी बिल्कुल लाजवाब हमारी ड्रिंक बनकर तैयार होती है। इसे आप शरबत बोलिए या बोलिए आप इसे यहाँ पर खरबूजे का शरबत, दोनों ही चीज़ें सेम है, लेकिन पीने में ऐसा टेस्ट है कि आपको मज़ा ही दिला देगा। बिल्कुल रिफ्रेशमेंट वाली फीलिंग आएगी इसको पीने के बाद। तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए दोनों ही गिलासें बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। तो अब क्या देर करना, ज़रूर एक बार आप ट्राई करिएगा। आप को पीकर मज़ा तो आने वाला ही है, साथ में आप इसे पूरी गर्मी भी बनाकर पीना पसंद करेंगे। इतनी बढ़िया ये ड्रिंक्स है। तो चलिए हमारी ड्रिंक्स तो रेडी हो गई। आइए अब हम आइसक्रीम भी चेक कर लेते हैं। 9 से 10 घंटे हो चुके हैं, और इतना घंटे काफ़ी हैं आइसक्रीम को अच्छे से जमने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आइसक्रीम को ऊपर से यहाँ पर हम कवर हटा दिया है, और अब अंदर से इसको काटेंगे। तो काटने के लिए शार्प नाइफ़ का यूज़ करिए, क्योंकि बहुत अच्छे से टाइट आइसक्रीम जमी हुई है। तो देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखा रही, बहुत अच्छे से हमारी आइसक्रीम यहाँ से जम गई है। और इसमें जो कस्टर्ड का फ्लेवर है, जो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मस्क मेलन मिक्स किया था, वो सारे फ्लेवर आपको इस आइसक्रीम में मिलेंगे। तो फ्रूट विद कस्टर्ड दोनों ही चीज़ें इसमें हैं, और साथ में हमने ड्राई फ्रूट भी डाले थे। तो सारे फ्लेवर आपको इस आइसक्रीम में मिल जाएंगे। और इस तरीके से देखिए हमारी ये देखिए कितनी अच्छी कट कर खाने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारी ये लाजवाब आइसक्रीम। अब देखिए दूसरे खरबूजे को भी मैंने यहाँ काट लिया है। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आपका ये बहुत टाइट हो गया, बहुत जमा हुआ है, तो आप इसे 10 मिनट से 15 मिनट तक बाहर छोड़ दीजिए, और ये बिल्कुल अच्छे से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसको अब मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया। स्पून लीजिए और इसको जस्ट पीसेज में आप इंजॉय करिए। तो इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ खरबूजे की आइसक्रीम भी तैयार हो गई, साथ में ड्रिंक भी तैयार हो गई। आप बताइए आपको समर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आइसक्रीम और ड्रिंक? ज़रूर से कमेंट्स करके बताइएगा। मैं बोलूँ तो मुझे ड्रिंक में बहुत मज़ा आता है, और आइसक्रीम मिल जाए तो और क्या कहने, दोनों ही चीज़ें बहुत बढ़िया। मैं तो दोनों की ही फेवर लूँगी, दोनों ही चीज़ें खाने में मज़ा आता है।
और समर की तो ये दोनों ही बहुत लाजवाब डिशेज हैं। तो एक बार इसको इस समर में बनाइएगा ज़रूर, और ट्राई करने के बाद आपको यदि ये वीडियो सही में बहुत अच्छा लगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी लाइक और सब्सक्राइब से जल्दी मिलूंगी फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।